नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सबका अपना दोस्त आनंद। आप जितने भी योग आयुर्वेद के चाहने वाले तमाम साथी हैं, मैं उन्हें स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल योगा बूस्टर में। साथियों, यदि हमारे इस चैनल पे आज पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पुराने हैं तो अपने दोस्तों अपने साथियों में खूब शेयर कीजिए, क्योंकि आज मैं जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं वो ऐसे तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इतनी भी छोटी बात नहीं है कि जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। आप सब थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि मैं आज चाय के ऊपर बातें करने वाला हूं। इस चाय के बारे में इतने बेखबर होके पीना उचित नहीं है। और ये चाय कब से आई है, क्या है इसका राज, क्या है? मुझे तो आज समझ में आया कि ये चाय नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है। जी हाँ, ये षड्यंत्र ही है। ये षड्यंत्र तब रचा गया जब हमारे देश पर अंग्रेज बहुत अच्छे से अपना अधिकार जमा चुके थे और देश के हर एक कोने में अपनी दबदबा, अपनी सत्ता कायम कर चुके थे। लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं डर थी कि हिंदुस्तान पे लंबे समय तक राज करना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल इसलिए हो सकता है कि यहाँ के लोगों को देखकर उनके मन में एक भय जागती थी। वो डर जाते थे, उनकी रूह कांप जाती थी। यहाँ के मानव के जो बॉडी की संरचना थी उसे देखकर अंग्रेज और भी भयंकर भयभीत थे। एक मैं यहाँ पे छोटी सी कहानी मेंशन करना चाहूंगा, आप सबसे बताना चाहूंगा कि ये बात है सन 1834 ईस्वी की। तो कोलकाता का जनरल गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेटी। उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने पीठ पर 150 केजी का अनाज की बोरी लेकर 7 मंजिले पे चढ़ रहा है। ये एक बार देखा, 2 बार देखा, लेकिन वो इंसान पूरे 60 यानी कि 60 बोरियां बिना थके बिना रुके, ना तो उसके सांस फूल रहे थे और ना ही वो एक बार भी अपनी दम साधी कहीं पे बैठी। वो बगैर बैठे बगैर रुके 7वें मंजिले पे सीढ़ियों के द्वारा चढ़ रहा था। लास्ट में पूरा काम खत्म करके वो इंसान जब काउंटर पे अपने पेमेंट, अपने पैसे लेने के लिए आया तो लॉर्ड साहब वहां पे उस व्यक्ति से गए, उसके साथ गए और उससे बात की। बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां के रहने वाले हो, तुम खाते क्या हो, तुम और तुम्हारा उम्र क्या है? वो इंसान बोला कि हुजूर, माई बाप, हम बिहार के रहने वाले हैं और हमारा उम्र 81 ऊपर है, यानी कि 81 साल। आप सोच सकते हैं, खाता पीता हूं, भैंस गाय रखता हूं, दूध मलाई मक्खन खूब पेड़ा सब कुछ खाता हूं माई बाप, और कुछ नगद पैसे की अगर जरूरत हो जाती है तो ऐसे काम कर लेता हूं आप सबके शरण में। वो अंग्रेज अधिकारी आश्चर्यचकित होकर, उसकी आंखें बड़ी हो रही थी इस बात को सुन के। उसके दिमाग में शौक लग रहे थे कि 81 ऊपर यानी कि 81 वर्ष के एक युवक हम कह सकते हैं। आज के समय में हम लोगों की बॉडी में उतनी क्षमता नहीं है कि 150 केजी का अपने पीठ पे वजन लेके 7 मंजिले पे, वो भी 50 से ऊपर बार बिना थके बिना, उतनी क्षमता नहीं है दोस्त। उसका रीजन है कि हमारी जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर हो चुकी है और उसका देन है चाय। जी हाँ, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। स्वीट पॉइजन, आहिस्ते आहिस्ते पीने में तो बड़ा टेस्टी, बड़ा अच्छा लगता है,
मसाले मार मार के पी रहे हैं, मिक्स कर कर के पी रहे हैं, इलायची घोल की सब कुछ डाल रहे हैं। जबकि ऐसे ही उन मसालों वाली चाय को सिर्फ गर्म पानी के में अगर पी लेते हैं तो हमारा जिस्म बिल्कुल तरोताजा और तंदुरुस्त हो सकता है, उतनी ताकत हमारी ऊर्जा बनी रह सकती है। लेकिन चाय के चक्कर में पड़ गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये साजिश थी हिंदुस्तान को बर्बाद करने की, कमजोर करने की, ताकि इतने दिनों तक राज किया जाए और लंबे समय तक के लिए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन आई हुई षड्यंत्र को हम लोग नहीं भूल पा रहे हैं। साथियों, यदि हमारा ये टॉपिक आप सबको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को बहुत बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सारे हिंदुस्तान में एक क्रांति पैदा हो। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि चाय की व्यवस्था क्या है, चाय काम क्या करती है। सभी लोग जानते हैं कि इसमें निकोटीन है, कैफीन है। दूध से और चीनी जब मिलती है तो हमारे आंतों को बिल्कुल डैमेज करती है एसिड बना के। एक सबसे बड़ी व्यवस्था है हमारे बॉडी की नींद की व्यवस्था, जिससे हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, या फिर मेंटली प्रॉब्लम हो, या फिर इंटरनल बॉडी की इंटरनल, या फिर बाहरी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जब हमारी नींद व्यवस्था, जब हम नींद के गहराई में उतरते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ रिपेयर हो जाता है। किसी भी प्रकार की हम फिर से तरोताजा हो जाते हैं और जब नींद से जागते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। ये बात भिखारी लोग भी जानते हैं। भिखारी लोग अगर ये बात नहीं जानते तो शायद शाम को भी भिक्षा मांगने निकलते। लेकिन आप गौर किए होंगे कि भिखारी आपके दरवाजे सुबह ही क्यों आते हैं? उन्हें ये बात को पता है, वो जानते हैं कि सुबह सबके मूड ठीक ठाक है, दान पुण्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं शाम को गए तो उल्टा कहीं डांट ना दे। भिखारी भी जानते हैं ये बात को। तो हमारी नींद की व्यवस्था अगर टूट जाती है, और चाय में आपकी नींद उड़ा देने वाली व्यवस्था है, चाय में आपकी नींद खराब कर देगी। आप ऑफिस में भर भर के चाय पीते हैं। आजकल बच्चों को पिलाना शुरू कर दिए कि बेटा चाय पी लो, बच्चे चाय पी लो। बच्चे को चाय पिला रहे हैं। अरे खुद तो नहीं मालूम है, खुद को तो नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं सुबह सुबह, और बच्चे को पिला रहे हैं चाय। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए ये सब तितीमा। आप देखे होंगे कि अगर कई लोग कहते हैं, मैं सुना हूं कि अगर नींद खुलनी है तो चाय पी लेते हैं तो नींद खुल जाती है, फ्रेश हो जाता हूं सुबह। इसलिए नींद को खोलना है तो आप जागिए ना, कुछ देर मेडिटेशन शांति से एकदम गहरी लंबी सांस ले लीजिए 10 बार, स्वच्छ गर्म पानी पी के जाइए और एक्सरसाइज अपने बॉडी को वार्म अप कर लीजिए, दौड़ लगा लीजिए, टहल लीजिए। आपकी नींद तो ऐसे ही खुल जाएगी। इस चाय की क्या जरूरत है? और अगर लगता है कि कुछ अंदर जाना ही चाहिए तो सिर्फ बिना चाय के मसाले की, जैसे दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, अदरक हो गई, और थोड़ा सा गुड़। और यहाँ पे एक बात और बताऊंगा, कुछ लोगों में नपुंसकता बढ़ती जा रही है, उसका भी जिम्मेदार चाय है। आप गौर करे होंगे कि आप अगर शौच जा रहे हैं तो शौच से पहले आपके धातु बाहर आ रहे हैं, वो चाय की देन है। बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप फिलहाल चाय को बंद कर दीजिए, आप लाभ में रहेंगे, आप जीत जाएंगे, हारेंगे नहीं। सिंपल सी बात। यदि हमारी वीडियो, हमारी टॉपिक अच्छी लगती हो तो मैं हमेशा आप सबको बैक टू बैक ऐसे ही मजेदार टॉपिक पे बात करता रहूंगा, मजेदार चीज से अवगत कराता रहूंगा। दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे।